हेलो एंड वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। डियर स्टूडेंट, इसमें हम दोनों पार्ट पढ़ेंगे। आपका सारा क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 MCQ, और आगे का और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगा। ओके, तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ओके, आपको चूज करके ऑप्शन सही लगाना। ओके, जो सही होगा उसको सही लिख देना है। ठीक, प्रथम नंबर में है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसका उत्तर है ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, यानी तीनों प्रभाव को उत्पन्न करता है विद्युत धारा। ओके, तो आपका सही टिक किस में लगेगा? घ नंबर में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो आपको आपके आंसर में चूज करना है घ नंबर, आसुत जल। ओके, आसुत जल। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? इसका उत्तर है क्रोमियम। ओके, इसको आप चुनेंगे क्रोमियम को। ओके, ख नंबर में। अगला सवाल है 2 नंबर में, प्रश्न 2, खाली स्थानों को भरे। ओके, खाली जगहों को भरना है। प्रथम नंबर में है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य खाली स्थान तथा खाली स्थान के विलयन होते हैं। ओके, तो आपको पहले भरना है अम्ल, उसके बाद क्षारक, उसके बाद लवण, यानी कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्ल, क्षारक तथा लवण के विलयन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रिक्त स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आप रिक्त स्थान के जगह रासायनिक भरेंगे। ओके, नेक्स्ट है, एलईडी रिक्त स्थान विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। तो इसका आप भरेंगे इसमें दुर्बल, एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के रिक्त स्थान टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। तो आप रिक्त स्थान के जगह ऋण भरेंगे। ओके, ऋण टर्मिनल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु इच्छित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। तो आप रिक्त स्थान के जगह विद्युत लेपन भरेंगे। ओके, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है विद्युत अपघटन द्वारा जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जाता है। ओके, यानी कि विद्युत अपघटन द्वारा जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जाता है। ओके, यानी इसका प्रक्रिया इन दोनों के थ्रू होता है, जब ये दोनों आपस में विघटित हो जाता है तो। ओके, नेक्स्ट है,
खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? इसका उत्तर है टीन की परत का विद्युत लेपन किया जाता है। अब प्रश्न पूछ सकता है भाई टीन का परत का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है लोहे के डिब्बे पर? तो उसका उत्तर होगा खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए या करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? इसका उत्तर है जिंक की परत का विद्युत लेपन किया जाता है जो जंग रोधी है। डियर स्टूडेंट, लोहे का पुल में जिंक का परत इसीलिए चढ़ाया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। इसमें बताया गया है कि जिंक का परत क्या होता है? जंग रोधी होता है, जिससे लोहा में जंग नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट है भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है, या फिर क्यों मना किया जाता है छूने से भींगे हुए हाथों से? इसका उत्तर है क्योंकि नल, चापानल, तालाब या नदी से प्राप्त जल में खनिज लवण घुले होते हैं, इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता। अतः इस कारण हमें गीले हाथों से फर्श पर नंगे पांव खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूने से मना किया जाता है ताकि विद्युत का झटका हम पर ना लगे और हम सुरक्षित रहें। डियर स्टूडेंट, जितने भी नल का पानी या चापानल का या तालाब का या नदी का पानी होता है तो वो खारा होता है। खनिज लवण का अर्थ ही यहाँ पे है वह जो है पानी खारा होता है, जिसके कारण करंट, अगर विद्युत का संपर्क में आ जाने पर हमारा शरीर करंट लगने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए वो विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए कभी भी आप और या हम देखते हैं कि कोई भी मिस्त्री वगैरह जब विद्युत को ठीक करता है तो आप उनके पैरों में चप्पल देखते होंगे और हाथों में वो विशेष प्रकार का दस्ताना लगाता है, एक आता है इस विद्युत को ही सुरक्षित रखने के लिए, विद्युत से ही है, ताकि हमारा शरीर प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, और हम पर झटका ना लगे, तो वो उस प्रकार सामान का प्रयोग करता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्लास्टिक या लकड़ी अधातु है, अतः विद्युत लेपन केवल धातुओं में ही संभव है। डियर स्टूडेंट, अधातु में विद्युत लेपन नहीं होता है। ओके, और आप लकड़ी या प्लास्टिक तो रियली तो वो तो अधातु ही है, तो उसमें कोई भी परत नहीं उसका उसमें लेपन होगा। ओके, तो यह लेपन किस में होता है? विद्युत का सिर्फ और सिर्फ धातु में ही संभव हो पाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि आसुत जल में खनिज लवण नहीं होता है, अतः विद्युत का कुचालक होता है तथा विद्युत का चालन नहीं करता, परंतु नल के पानी में खनिज लवण घुले होते हैं, अतः यह विद्युत का सुचालक होता है तथा विद्युत का चालन करता है। डियर स्टूडेंट, हमने पहले ही एक प्रश्न में पढ़ा था कि नदी, तालाब या नल वगैरह का पानी में खारा जल होता है। ओके, यानी खनिज लवण पर्याप्त होता है और यही कारण है कि वह विद्युत का चालन करता है, सुचालक होता है। लेकिन आसुत जल एक ऐसा जल है जिसमें कोई भी खारा जल या खनिज लवण नहीं होता है और इसीलिए वह जो है विद्युत का चालन नहीं करता है, वह विद्युत का कुचालक होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है इनमें क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है जिससे वस्तु चमकने लगता है दोबारा से। ओके, ठीक है, नया ये साइकिल का हैंडल या पहिया का रिम चमकता है, लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसमें क्रोमियम का परत दोबारा से चढ़ा करके इसे चमकदार बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है
विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित, यानी कि निक्षेपित का मतलब होता है चढ़ाना, करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। इसमें विद्युत लेपन का यही परिभाषा दिया गया है कि यह जो है किसी धातु के सतह पर इसको चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाया जाता है। ओके, इच्छित धातु की परत पर कोई दूसरा परत चढ़ाया जाता है। ओके, इसी प्रक्रिया को यानी परत चढ़ाने की प्रक्रिया किसी धातु पर विद्युत लेपन कहलाता है। ओके, लेपित कर देना, ऊपर से चढ़ा देना। ओके, और इसका दूसरा आंसर है इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए इसको परत को चढ़ाने के लिए हम अम्लीय जल का प्रयोग करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, जब किसी से संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ओके, क्योंकि संपरिक्षित्र का स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रभाव का माध्यम बन जाता है तथा विलयन में डालने पर उस विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण हो जाता है। ओके, इसीलिए चुंबकीय सुई धारा के कारण विक्षेपित होती है। डियर स्टूडेंट, जब दो स्वतंत्र सिरों को संपरिक्षित्र स्वतंत्र सिरों को विलयन में डुबाते हैं तो उसमें जो सुई लगा रहता है, चुंबकीय सुई, वह हिलने लगता है, हिलने डुलने लगता है। तो ये कैसे होता है? यह प्रक्रिया जो है विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ही होता है। विद्युत धारा जब परिपथ में पूरा कर लेता है अपना धारा, तभी वह सुई विक्षेपित होता है। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन आंसर को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर ले। इट इज़ वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन आंसर फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है और आखिरी प्रश्न नंबर 12, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। ओके, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में पूछा गया है और इसका उदाहरण देने के लिए बोला गया है। ओके, तो इसका उत्तर है किसी चालक यानी कि द्रव्य अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि कोई भी द्रव, जब वह द्रव अम्लीय होता है, ठीक है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत का अभिक्रिया कराया जाता है, तो उसी अभिक्रिया को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ओके, इसका हम एक उदाहरण लिए हैं, इसका प्रयोग करा गया है, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में आप ये अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक आलू लेकर के उसे 2 भागों में काटिए। ओके, कुंडली युक्त संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को आलू में प्रविष्ट कीजिए। यानी 2 गो जो कुंडली हम लोग जो बनाते हैं संपरिक्षित्र सिरा का, उसमें आपको आलू को रखना है। ओके, उसके बाद बोला गया है लगभग आधे घंटे के बाद उसका अवलोकन कीजिए और वो जो आप डाले हैं उसका आधा घंटा के बाद आपको देखना है। ओके, फिर उसके बाद आपको 3rd नंबर में क्या करना है, आपको आलू में धन तार के पास नीला हरा धब्बा दिखाई देगा। धब्बा यानी कि जो 2 गो इसमें सिरा होता है डियर स्टूडेंट, आपका संपरिक्षित्र सिरा जो होता है वो 2 गो होता है, एक धन होता है, एक ऋण होता है। तो यहाँ पर आपको, आप जब ये प्रयोग कीजिएगा तो आपको धन तार में नीला हरा धब्बा दिखाई देगा, यानी कलर युक्त आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है,
तो आपको लास्ट में यही बोला गया है कि आलू में नीला हरा धब्बा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। यानी जब वह दोनों सिरा अपना धारा प्रवाहित करके परिपथ पूरा कर लेता है तो उसी प्रक्रिया के दौरान वो धब्बा दिखाई देता है। ओके, यानी वो प्रक्रिया हो जाता है उसके थ्रू विद्युत धारा के द्वारा। ओके, और इस उपयोग को, इस प्रक्रिया को यहाँ पे बोला गया है आलू की चालकता का परीक्षण। ये परीक्षण किस चीज़ का? आलू की चालकता का। ओके, कि अगर हम आलू के द्वारा हम प्रयोग करेंगे, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का प्रयोग करेंगे तो हमें इन निम्न ये सभी प्रकार का प्रक्रिया हम उनमें देख सकते हैं। ओके, आप इस प्रश्न उत्तर को अच्छे से नोट कर लें। ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का मैं आपको दिखा रही हूँ साइंस के बुक में कि किस प्रकार से दिया गया है। इसमें ये है, ठीक है, ये बैटरी से जोड़ा गया है। ये धन ध्रुव है, ये धन ध्रुव है, ये धन सिरा है और ये ऋण का सिरा है। ठीक है, और ये चुंबकीय सुई है। ठीक है, कि जिसमें ये जब पूरा परिपथ, जब एक सिरा पूरा परिपथ पूरा कर लेता है विद्युत धारा, तब ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। और आपको अभी बताया गया था कि धन तार में जो है आपको नीला या हरा रंग का धब्बा दिखाई देगा, तो यही वो प्रक्रिया होता है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं और ये जो है आप अपने कॉपी में इसका परीक्षण या घर में भी कर सकते हैं। ओके, डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। ये चैप्टर नंबर 4 था। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इस वीडियो में आपको सारा प्रश्न उत्तर अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, आपका आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, आज आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रश्न या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। एंड डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आपको अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और जिनसे भी ये हेल्प मिल सके इन वीडियो से, प्लीज़ उन तक अवश्य शेयर करें। ओके, धन्यवाद।